हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी शुरू करने जा रहा हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर। नहीं, नो, ग्रेविटेशन चैप्टर ऐसे तो बहुत समय ले लेता है। बहुत सारे जगह पे आपका पेपर आ रहा है, इसीलिए सारी डिराइव कर दूँ और कुछ न्यूमेरिकल कर दूंगा। 1.5 घंटे में सारी पूरा करके बहुत सारे न्यूमेरिकल समझा दूंगा और कैसे अप्लाई करोगे कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और टोटल एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी, अर्थ की सरफेस से छोड़ोगे क्या होगा, ऊपर से छोड़ोगे क्या होगा। ठीक है। थ्योरी पार्ट लिखवा नहीं रहा हूँ, सारी डिराइव कर देता हूँ और सिखा दूंगा कि कैसे अप्लाई करोगे। नहीं, पहले तो रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले रहा, अ, चलो थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, TATIO, ठीक है ना। लुक क्या है ना, यही रहा कोई मास। ये ऐसे भी हो सकता है, पॉइंट मास भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी शेप में भी हो सकता है। ठीक है। चलो पॉइंट मास लेके समझा रहा हूँ, आसान होगा। नाउ हियर इज ए मास, इसी को M1 कहा। हियर इज अनदर M2 कहा। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये M2 इसके ऊपर इधर को लगा रहा है फोर्स, M2 के ऊपर M1 भी इधर को लगा रहा है फोर्स। मीन्स दोनों मास में जो फोर्स है उसका नेचर रहा F इज इक्वल टू अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स। नहीं, नाउ अट्रैक्टिव फोर्स, उसी F को मैंने F कहा, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस को मैंने R कहा। नहीं, इन दोनों में जो फोर्स है, दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, दैट F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2, दैट F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ मीनिंग क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा होगा। ये आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, आर जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। तो ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, देयरफॉर F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि 1.5 घंटे में रिवाइज करना है। सो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, M1 M2 बाई आर स्क्वायर। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इसी चैप्टर में लिखते हैं कैपिटल जी। तो यही रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नहीं, क्या है ना, दोनों मास के बीच में जो फोर्स है, सम कांस्टेंट M1 M2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। नहीं, नाउ नाउ ये जी, कैपिटल जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसका वैल्यू कितना है ना, 6.6 इंटू 10⁻11। ठीक है। इतना, इतना क्या, रट्टे नहीं लगाना, इतना क्या, इसी को एक साइड में रहने दो, इधर ही रहने दो। ये आर स्क्वायर नीचे था, इधर ले आओ, तो नीचे था ऊपर आ गया। M1 M2 इधर था, इधर आ गया तो नीचे आ गया M1 M2। उधर अकेला कैपिटल जी रह गया, उधर अकेला कैपिटल जी रह गया। तो फिर जी, तो जी का यूनिट क्या होगा, इसको देखो, इसी को देखो, उसका वैल्यू रहा ये, यूनिट इसी से पता लगेगा, फोर्स रहा न्यूटन। नाउ आर इज ए डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, नीचे रहा मास इंटू मास, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी का वैल्यू रहा, कैपिटल जी का वैल्यू रहा 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम का स्क्वायर, किलोग्राम का स्क्वायर। कई बार स्टूडेंट को समझाना पड़ता है, इसको ऐसे ना लिख के कैसे लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये ऊपर चला गया, kg⁻²। ठीक है। थोड़ी सी अलजबरा चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है ना। इस नंबर को देखोगे, ये छोटा नंबर है बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स, रिलेटिवली वीक। नहीं, ये रहा दोनों, दोनों मास के बीच में जो फोर्स है ना, इसी एक्सप्रेशन में, इसी एक्सप्रेशन में कोई मीडियम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, मीन्स दोनों मास के बीच में जो मर्जी मीडियम हो, फोर्स उतना ही है। ठीक है ना। अब इसी के साथ एक न्यूमेरिकल कर देता हूं।
ये स्मॉल आर रहा डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, नहीं ना। अगर पॉइंट मास नहीं है, ऐसा है, ये रहा m1 और ये रहा m2, तो फिर वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे? इसी का सेंटर ऑफ मास से इसका सेंटर ऑफ मास तक जो डिस्टेंस है उसी को लेंगे, उसी को लेंगे r, ठीक है। अब इसी के साथ एक न्यूमेरिकल 1, पहला न्यूमेरिकल जो कि पहले भी आया हुआ है। हियर इज ए स्फेरिकल मास, इस मास इज ए, हियर इज अनदर स्फेरिकल मास, इसका मास भी बराबर है, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे अगर स्टूडेंट को कहोगे, यहाँ पे कहोगे ये जो फोर्स है, अगला कहेगा दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यही कहेगा, मीन्स r इज द डिस्टेंस, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये जो r लिया हूँ, ये जो स्फेरिकल मास है, स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर, उसका रेडियस को लिया हूँ r, इसी का सेंटर ये, इसी का सेंटर ये, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। इसी का मास को m कहा, इसी को m कहा, दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक 2r। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा g, ये वाला मास मल्टीप्लाइड बाई ये वाला मास, जिसको कि पहले मैंने m1 m2 लिया था, यहाँ पे mm है, डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। अब देखते हैं ये कितना होगा और क्या रिजल्ट देगा। नाउ नीचे रहा 4r², यहीं पे करूंगा, उधर लिखूंगा जी मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, किसी स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, रहा 4/3πr³ वॉल्यूम, और इसका डेंसिटी को कहा रो, डी भी लिख सकते हो, ये पहले एम की जगह यही लिखा, सेकंड एम की जगह भी वही लिखूंगा, 4/3πr³ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। हमें एग्जैक्ट फोर्स नहीं निकालना है, हमें प्रोपोर्शनलिटी निकालना है, नहीं। तो ये 4/3π इज ए कांस्टेंट, 4/5 इज ए कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, इज ए कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, तो ऊपर क्या रह गया? r⁶, भाई नीचे रहा r², तो r⁶ मीन्स r चार पाँच छः बारी मल्टीप्लाई हुआ है, r² मीन्स r जो मल्टीप्लाई होता है फिर कैंसिल होता है, तो कितने रह गया? r⁴। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r⁴। दिस इज ए गुड न्यूमेरिकल। सो अगर दोनों स्फेरिकल मास कांटेक्ट में हैं, दोनों में जो फोर्स है प्रोपोर्शनल टू r⁴। ये r को डिस्टेंस नहीं समझना, उस स्फेरिकल मास का रेडियस है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ अब करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको सिंबलिकली लिखते हैं स्मॉल जी। चलो आपने पहले सुना है स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सुना है, बट इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। 9.8 लेके हमने क्या करना है, इसी को 10 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, नहीं, इसका मीनिंग समझा दो फिर करेंगे डेरिवेशन। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा, 10 मीटर बाई सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, ठीक है। ये यही चीज है, यही चीज है, देखो ना कैसे ना, 10 मीटर बाई सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, वही रहा। ऐसे लिखने से इसका मीनिंग क्लियर हुआ। कैसे ना, इस लाइन के ऊपर जो लिखा है किसका यूनिट है? वेलोसिटी का। इसके नीचे जो लिखा है टाइम का यूनिट लिखा है, कितना लिखा है? 1 सेकेंड। इसका मीनिंग है अगर इसी एक्सेलरेशन के साथ कोई चीज जाए, उसका स्पीड और वेलोसिटी 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगा, वो रहा उसका मीनिंग। मान लो यहीं से किसी चीज को आपने छोड़ा, नीचे को ऐसे ही छोड़ा, जब छोड़ने से पहले स्पीड यहीं पे था 0, छोड़ने के बाद 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे v क्या होगा? ऐसे तो फॉर्मूला लगा के स्टूडेंट करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू रहा 0, ए की जगह लिखा g, पूछा है 1 सेकेंड के बाद, g इंटू 1 रहा g, ठीक है ना। 10 वेलोसिटी है तो रहा मीटर पर सेकेंड। ऐसे करने की जरूरत नहीं है इसको लगाने के लिए, हर 1 सेकेंड के बाद 10 इंक्रीज होगा, जो पहले था उससे 10 इंक्रीज होगा। मीन्स पहले यहाँ पे 0 था,
1 सेकंड के बाद 0 से 10 इंक्रीज होके 10 हो गया, फिर 1 सेकंड के बाद फिर कितना होगा, इससे और 10 इंक्रीज होके 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद कितना होगा, फिर 10 इंक्रीज होके 30 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद कितना होगा, जो था उससे 10 इंक्रीज होके 40 हो जाएगा, सो ऑन। अगर नीचे को आ रहा है, अगर नीचे को आ रहा है, ऊपर से नीचे को आ रहा है। सिमिलरली इसका मीनिंग है, अगर ऊपर को ऐसे ही छोड़ा 70 मीटर पर सेकंड, जी को 10 ले रहा हूँ, जी इधर को है, यानी उसी का वेट भी इधर को है, यानी फोर्स नीचे को है, तो फिर ये धीरे धीरे कम होगा। अब जी का वैल्यू -10 लेना, नहीं, जैसे यहाँ पे समझाया था, अगर ये प्लस है 10 10 करके इंक्रीज हो रहा है, अब इसी की वजह से डिक्रीज होगा, मीन्स यही स्पीड हर 1 सेकंड के बाद 10 कम हो जाएगा। अब है 70, 1 सेकंड के बाद हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, जहाँ ऊपर ही रहा है, जहाँ ऊपर ही रहा है, फिर 1 सेकंड के बाद हो जाएगा 30, फिर 1 सेकंड के बाद हो जाएगा 20, फिर 1 सेकंड के बाद हो जाएगा 10, फिर 1 सेकंड के बाद हो जाएगा 0। ये रहा उसका मीनिंग। अभी ऊपर तो रुकेगा नहीं, फिर नीचे वापस आएगा, अभी 10 10 करके इंक्रीज होगा। वो रहा इसका मीनिंग, वो रहा इसका मीनिंग। जब ऐसे ही सीख लिया, अब मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ये सब फटाफट बोल दोगे। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। जब ये भी को आप ओरली बोल पाते हो, जब ऊपर से नीचे को आ रहा है 10 10 करके बढ़ रहा है, तो ओरली ये कैलकुलेट कर दोगे। मान लो पूछा 2 सेकंड के बाद मोमेंटम क्या होगा, 2 सेकंड के बाद ये 0 से स्टार्ट हुआ था, तो 10 10 करके बढ़ेगा तो 20 होगा, तो भी की जगह 20 लिख देना, मास दिया होगा मल्टीप्लाई करके मोमेंटम लिख देना। पूछा 4 सेकंड के बाद कितना इंक्रीज होगा, सपोज ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो हर 1 सेकंड में 10 इंक्रीज होता है, तो 4 सेकंड में कितना इंक्रीज होगा, 4 बारी होगा। ठीक है, 4 सेकंड के बाद 4 बारी 10 इंक्रीज होगा, मीन्स 40 हो जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 40 हो गया, 40 लिख देना, उसका स्क्वायर मास दिया होगा लिख देना, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, वो रहा उसका काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अगर नीचे से ऊपर को छोड़ रहे हो, नीचे से ऊपर को छोड़ रहे हो, मान लो छोड़ रहे हो 70 मीटर पर सेकंड, ठीक है, पूछा 1 सेकंड के बाद, पूछा 1 सेकंड के बाद v क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इसको सब ओरली बोल पाओगे, ओरली बोल पाओगे। 1 सेकंड, अब जी नीचे को है, 1 सेकंड के बाद 10 कम होगा, मीन्स 1 सेकंड के बाद 10 कम हुआ, 70 था 10 कम हुआ तो 60 हो गया, तो यहाँ लिख देना, मास दिया होगा ये आ गया, यहाँ 60 का स्क्वायर करके हाफ से मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना, फिर काइनेटिक एनर्जी आ गया। मान लो पूछ लिया 4 सेकंड के बाद, इसी एग्जांपल में पूछ लिया 4 सेकंड के बाद भी क्या होगा, मोमेंटम एम भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नहीं, कितना दूर जाएगा, सारा कुछ ओरली कर सकते हो। जहाँ ऊपर को रहा है भी 70 के साथ छोड़ा था, इतने के साथ आपने ऊपर को छोड़ा था, छोड़ने के बाद अर्थ का एक्सेलरेशन इधर को रहा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इसका मीनिंग समझाया था कि हर 1 सेकंड के बाद 10 कम होगा, तो 4 सेकंड के बाद 40 कम हो जाएगा, 70 था ना, 70 में से 40 कम हो गया तो 30 रहा, 30 मीटर पर सेकंड रहा, तो भी आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड के बाद 40 कम हो गया, 70 माइनस 40 30, तो v की जगह ये लिख देना, m दिया होगा मल्टीप्लाई कर देना, मोमेंटम आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। v निकाल दिया, 30 30 का स्क्वायर m से मल्टीप्लाई किया, हाफ कर दिया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। तो ओरली बोल सकते हो, ओरली बोल सकते हो बिना फॉर्मूले लगा के, नहीं। अब जी के लिए एक्सप्रेशन का डिराइव करने जा रहा हूं, एक्सप्रेशन रहा, यही रहा अर्थ, इसी का मास रहा एम, इसी का सेंटर रहा ये, सेंटर से यहाँ तक को आर डिस्टेंस का, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस को, लेंथ को, तो यही रहा रेडियस, इस पॉइंट को ए कह देता हूँ, इसी का मास को कैपिटल एम लिया हूँ, यहाँ पे जो मास रखा, यहाँ पे एक मास रखा, पेन पेंसिल रबर टमाटर कुछ भी रख सकते हो, अगर इतना बड़ा मास रखा तो इसका भी रेडियस आ गया, इस मास को एम कह दिया। अब इसका सेंटर में डिस्टेंस हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, सेंटर से सेंटर। अगर ये बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही छोटा है, स्मॉल मास, ठीक है, तो ये और इसके बीच में डिस्टेंस रहा आर। नाउ सो इसी को लगाओगे 3 को,
तो फोर्स होगा जी एम बाई आर स्क्वायर। मैं m1 m2 नहीं लिख रहा हूँ, जो बड़ा है उसके लिए बड़ा मास लिख रहा हूँ, जो छोटा है उसके लिए छोटा मास लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आर इसी मास के ऊपर, अगर ये मास यहीं पर है सेंटर की तरफ, इतना फोर्स लगा रहा है। अगर यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो फिर इधर को लगा रहा है उतना फोर्स। यहाँ नहीं है, यहाँ है, इधर को लगा रहा है उतना फोर्स। यहाँ नहीं है, यहाँ है, इधर को लगा रहा है उतना फोर्स इसी के ऊपर लगा रहा है। वही होता है उसी का वेट m इंटू जी, दैट इज ए फोर्स। स्मॉल m कैंसल, तो g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यहीं पे सरफेस पे g का वैल्यू रहा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ g का वैल्यू रहा, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब इसी को देखो, इसी एक्सप्रेशन में जो m कैपिटल M है वो अर्थ का मास है। जो चीज यहाँ से गिर रहा है, चाहे ये पेन गिर रहा है, पेंसिल गिर रहा है, रबर गिर रहा है, उसका मास नहीं है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। मीन्स यहाँ से कोई 10 केजी का चीज छोड़ो, ठीक है, चाहे 2 केजी का चीज छोड़ो, यहीं से छोड़ो, सभी का एक्सेलरेशन नीचे को यही है, कांस्टेंट है। ये वैल्यू पुट किया, मास का, अर्थ का मास का वैल्यू पुट किया, अर्थ का रेडियस का वैल्यू पुट करके जी आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्फेरिकल मान के। ठीक है, उसको मैंने अभी 10 लेके समझाया। नाउ इसको थोड़ा और भी स्टाइल से याद रखना, ताकि आप न्यूमेरिकल और कर पाओगे। अब ये भी डिराइव क्या था, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। इसी एक्सप्रेशन में ये जो m है अर्थ का मास है, अर्थ स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल है, स्फीयर का मास, इसी का वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। नहीं, अब इसको सजा के लिखना, डेंसिटी को लिखा लो तो रहा 4 पाई आर क्यूब रो, 4 पाई आर क्यूब रो, जी भी है, सो रहा आर स्क्वायर नीचे ही है, नीचे रहेगा, सो 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऐसे क्यों कन्वर्ट किया, न्यूमेरिकल कराऊंगा, बोल पाना आसान होगा। आर क्यूब मीन्स आर इंटू आर इंटू आर, नीचे आर स्क्वायर है मीन्स आर इंटू आर, दो आर कैंसल तो आर ही रह गया, सो 4/3 पाई जी रह गया था, 4/3 पाई जी आर रो। ऐसे भी याद रखना, अनदर एक्सप्रेशन फॉर जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, 4/3 पाई जी आर रो, where rho is density। अब इसी के साथ ओरली दो न्यूमेरिकल पूछता हूं, आप कर पाओगे नहीं। जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रहा 4/3 पाई जी आर रो, नहीं, रो रहा उसका डेंसिटी, नहीं, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, आर और डेंसिटी डिपेंड करता है। नहीं, मान लो क्वेश्चन में पूछा हियर इज ए प्लैनेट, इसका रेडियस आर, हियर इज अनदर प्लैनेट, इसका रेडियस भी आर, इसका डेंसिटी रो, इसका डेंसिटी 2 रो। तो यहाँ पे जी को जी कहा, यहाँ पे सरफेस पे, तो यहाँ पे जी को क्या कहोगे, वैल्यू नहीं पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे, ये तो कांस्टेंट है 4/3 पाई जी, तो यहाँ पे यहाँ के जी को लिखोगे सम कांस्टेंट, इसी को पूरे को कांस्टेंट ले लिया, सम कांस्टेंट आर इंटू रो, आर इंटू रो, ठीक है, वो कांस्टेंट इधर है। नाउ अब यहाँ पे जी को क्या लिखोगे, क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ जैसे ही था, क्योंकि नाउ यहाँ पे जी को लिखोगे 4/3 पाई जी आर रो। नाउ अब यहाँ पे जी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा 4/3 पाई जी आर, रो की जगह लिखूंगा 2 रो, रो की जगह लिखूंगा 2 रो। अब रहा इंटरेस्टिंग, अब रहा इंटरेस्टिंग। ना लुक, ओरली कैसे बोलोगे वो जरूरी है सीखना, वो जरूरी है सीखना। मैं थोड़ा रेड पेन निकाल लूं, वो जरूरी है सीखना। पहले इतने की जगह जी लिखता था, इतना अगर यहाँ पे दिख रहा है तो इसी की जगह जी लिख दूंगा, इतना यहाँ दिख रहा है, देखो 4/3 पाई पाई जी आर रो, और क्या बचा, 2 बचा,
तो ये जो भी काटा मारा उसकी जगह लिखा जी, ये रहा सो 2g। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर g का वैल्यू 10 है, यहाँ पे g का वैल्यू 2g, दैट इज g का वैल्यू यहाँ पे 20 है। यहाँ पे किसको वेरी किया था? रो को वेरी किया था। ये रहा न्यूमेरिकल। ना ऐसा ना पूछ के सपोज न्यूमेरिकल में ऐसे पूछ लिया, कहा हियर इज ए प्लैनेट, इसका रेडियस 2r, इसका डेंसिटी इज रो बाई 2। हियर इज अनदर प्लैनेट, इसका रेडियस r है और इसका रो 3 रो है। ठीक है, अब पूछा है दोनों में जी का कंपैरिजन करो। इसका जी को जी कह देता हूं, इसको जी को क्या कहूंगा अपने आप ही लिखोगे ना। इसी को जी के लिए एक्सप्रेशन यही बना था ना, 4/3 पाई जी आर कितना है 2r, और रो कितना है रो बाई 2। ना इतने को जी कहा ना, यहाँ पे उसको लिखना चाहिए, इसको लिखना आना चाहिए ना। 4/3 पाई जी, आर की जगह क्या लिखूंगा आर, क्योंकि आर दे रखा है, रो इसका दे रखा है 3 रो। पहले इतने को जी कहता था, अब इसको क्या कहूंगा, इसको क्या कहूंगा, ठीक है नहीं। यहाँ पे भी 4/3 दिख रहा है, 4/6 दिख रहा है, पाई दिख रहा है, पाई दिख रहा है, जी दिख रहा है, जी दिख रहा है। ठीक है, आर दिख रहा है, आर दिख रहा है। ठीक है, नाउ समझ आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे जी रहा प्रोपोर्शनल टू रो। अब यहाँ पे क्या रहा जी, इतने को जी का, ये देखो इसका 3 गुना है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा 3g। मीन्स यहाँ पे अगर जी का वैल्यू 10 दे रखा है किसी प्लेनेट में, तो यहाँ पे उसका 3 गुना यानी 30 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से कोई चीज को छोड़ोगे इस प्लेनेट पे, 10-10 करके उसका स्पीड बढ़ेगा। यहाँ पे उसका स्पीड हर एक सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। ठीक है, सो क्लियर अबाउट जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, नाउ जी एट ए हाइट h, नहीं, जी एट ए हाइट h above द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही रहा योर अर्थ, इसी का मास को m कहा, सेंटर से यहाँ तक रेडियस को कैपिटल R कहा, इस पॉइंट को कहा a। अभी यहीं पे g उधर निकाला था इक्वेशन 6 में, कितना था ना, Gm/r²। इसको ऐसे नहीं याद रखना g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। यहाँ से इतना हाइट ऊपर चला गया, इतना हाइट h, ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर हो सकता है। इस पॉइंट को कहा b, यहाँ पे g क्या होगा। अब इसी स्टाइल में लिखो, क्या लिखोगे Gm/, अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक कितना है ना r+h, तो रहा r+h का स्क्वायर। तो जी एट ए हाइट h सिंबॉलिकली लिखा ए, रहा Gm/r+h का स्क्वायर, r+h का स्क्वायर। अब इक्वेशन 8 को देखो, 6 को देखो। 6 का न्यूमरेटर में जो लिखा है 8 का न्यूमरेटर में भी वही लिखा है। 6 का डिनोमिनेटर r² है, यहाँ पे r+h का होल स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया। तो इससे क्या सीखा, जी एट ए हाइट h, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाए तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा, इज लेस देन जी ऑन द सरफेस, जी ऑन द सरफेस। अब नाउ इसी को डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं और क्या आता है। स्कूल डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट, इसी को जी एट ए हाइट h लिखा, जी एट ए हाइट h लिखा। नाउ जी एट ए हाइट h लिखा, तो अभी डिवाइड करता हूँ, इसको इसके साथ भी कर सकते हो, इसको इसके साथ भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, सेम चीज आएगा। नाउ जी एट ए हाइट h बाई जी। ठीक है, नाउ जी एच की जगह यही लिखा, यही रहा डिवीजन का मेन लाइन, जी एच की जगह यही लिखा Gm/r+h का होल स्क्वायर, और जी की जगह यही लिखा Gm/r²। चलो इतना तो पता है क्लास 5th में a/b डिवाइडेड बाई c/d इज इक्वल टू a/b इंटू d/c। ठीक है, यही है। तो ये भी देखने में ऐसा है, a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो देखते हैं क्या होता है ना। Gm/r+h का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला गया r²,
डिवाइडेड बाई GM, दिस कैंसल्स, क्या रह गया, आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए, ऊपर आर स्क्वायर को रहने दिया, इसी में से आर स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। नाउ ये यही है या नहीं, देखना पड़ेगा, नहीं रटना नहीं, यही है या नहीं देखना पड़ेगा। तो इसी को यहाँ करके देख लेते हैं वही चीज है या नहीं। नाउ क्या लिखा है, आर टू 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, देख लेते हैं यही चीज आर प्लस एच का होल स्क्वायर है ही नहीं, अगर है तभी लिख पाएंगे। नाउ देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू 2h बाई आर, आर अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर, दिस इंटू दिस आर स्क्वायर कैंसिल रहा एच स्क्वायर, दिस इंटू दिस एक एच आर कैंसिल तो रहा 2HR, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, दैट इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो फिर यही चीज यही है तो लिख पाएंगे, करने से ये कैंसिल तो रह गया 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। कहाँ से चला था, यहीं से चला था, यहीं से चला था। तो ये तो समझाना था इसलिए इसको अभी रब कर देता हूं। सो दिस इज इक्वल टू दिस, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह जी नीचे था उधर चला गया, जी आटे हाइट एच इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो, जी टाइम से ऊपर चला गया 1 प्लस एच बाई आर टू दावर -2, यही आ गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको रब कर दो। ठीक है, अब देखते हैं ये कितना है, ये कितना है, नहीं यहाँ ये कितना है। सो एक तो डेरिवेशन हो गया, जी अटे हाइट एच 8 9 10, चलो भूल गया था, जी अटे हाइट एच रहा GM बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसी को जी ऑन द सरफेस कह रहा, ये डिवाइड करके हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं, जी एट हाइट एच इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 प्लस एच बाई आर टू दावर -2, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का चीज समझाना पड़ेगा, यहाँ पे एच रहा हाइट एबव द अर्थ सरफेस, आर कैपिटल आर रहा रेडियस ऑफ द अर्थ। एक बाइनोमियल थ्योरम है मैथमेटिक्स में, वो रहा ऐसे 1 प्लस एक्स टू दावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, हाँ n इंटू एन माइनस 1 0 1 डिवाइडेड बाई फैक्ट्रियल 2, फिर रहा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्ट्रियल 3, नहीं सॉरी x रह गया, एक्स स्क्वायर, फिर रहा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स का क्यूब बाई फैक्ट्रियल 3, ऐसे कंटिन्यूसली चलता है। अगला होगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 एक्स टू दी पावर 4 बाई फैक्ट्रियल 4। अब फैक्ट्रियल भी थोड़ा समझाना पड़ेगा, कहीं पे लिखा है 2 का फैक्ट्रियल मीन्स 2 इंटू 1, 3 का फैक्ट्रियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का फैक्ट्रियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी को कहते हैं फैक्ट्रियल मैथमेटिक्स में। ठीक है, नाउ इसी को कहते हैं। नाउ हम इसी को अभी यूज करेंगे, इसी को एक्सपेंड करने के लिए 1 प्लस एच बाई आर 1 प्लस एच बाई आर टू दी पावर -2। ठीक है, इसी को इसी फॉर्मूले के साथ एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 1 का जगह 1 ने ले लिया, x का जगह h बाई आर ने ले लिया, n का जगह -2 ने ले लिया, यही चीज यही है, नहीं आगे और भी टर्म है तो करते हैं। 1 एन एक्स, एन कितना है -2, तो यहाँ लिखा -2, x की जगह लिखा h बाई आर। ठीक है, ये टर्म लिख दिया, ये टर्म भी लिख दिया, अब इसको लिखते हैं, n रहा -2, फिर n -1, -2 -1,
-3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है ना, h बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अगला फिर आएगा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म n रहा 2, सॉरी -2, -2, -2 -1, -3, -2 -2, -4 एक्स क्यूब, एक्स क्या है h बाई आर, h बाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ नाउ अर्थ, नाउ अब रहा अंडरस्टैंडिंग, अर्थ का रेडियस रहा 6400, 6400 किलोमीटर। सपोज ये जो एज हमने इस एक्सप्रेशन में लिया है अर्थ के सरफेस से यहाँ से इतना ऊपर, सपोज ये एच रहा 400 मीटर, 400 मीटर। सो एच कम है और ज्यादा है, तो एच बाई आर का जो वैल्यू होगा इसको डिवाइड करोगे, एक से कम होगा। ठीक है, मीनिंग क्या है, कहीं पे लिखा है 2 डिवाइडेड बाई 5, इसका वैल्यू एक से कम होगा नहीं। सो जो वैल्यू एक से कम है उसी को स्क्वायर करोगे और कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं 0.5, इसी को स्क्वायर करोगे मीन्स 0.5 इंटू 0.5, 0.25 नहीं, ये तो कम था ही था एक से, उसका स्क्वायर देखो ये और कम हो गया। ठीक है, क्यूब करोगे फिर और कम हो जाएगा। कहने का मतलब जो नंबर एक से कम है उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसका टू द पावर 4 और कम हो जाएगा। सो क्योंकि एच सम, एच बाई आर का स्क्वायर एक से बहुत कम हो जाएगा तो नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड मीन्स यहाँ जीरो पुट किया तो ये वाला पार्ट हो गया जीरो। एच बाई आर एक से कम है, उसका क्यूब और कम है मीन्स ऑलमोस्ट जीरो, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आगे आगे जितने टर्म है सभी खत्म हो जाएंगे, फिर यही बचा। तो इसी का वैल्यू जो रहा 1 प्लस एच बाई आर टू दावर -2, क्या बचा 1 माइनस 2h बाई आर, मीन्स इसी की जगह हम यही लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। तो जो यहाँ तक पहुँच गया था जी एट ए हाइट एच, इसी की जगह, इसी की जगह यही लिखा 1 माइनस 2h/r। नाउ ठीक है, नाउ स्टूडेंट यहीं पे एक मिस्टेक करते हैं, वो भी समझा देता हूँ। जब न्यूमेरिकल में कब किसको लगाना है, कब किसको लगाना है, ये तो रहा जी एट ए हाइट एच, ये भी रहा जी एट ए हाइट एच, ये भी रहा, ये भी रहा। दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, 10 वाला है, ये नहीं है क्योंकि ये आया था कुछ टर्म को नेग्लेक्ट करके, एच बाई आर का स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके, एच बाई आर का क्यूब को नेग्लेक्ट करके, इसीलिए ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, यही है ज्यादा एक्यूरेट। ठीक है, तो चॉइसेस को देख देख के पहले देखो ये पुट करके आता है या ये पुट करके आता है नहीं। सपोज यहीं पे एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ। सपोज पूछा अर्थ का रेडियस r है, एट ए हाइट h इज इक्वल टू 2r, यहाँ पे g क्या होगा, तो इसको नहीं यूज करना। ठीक है, यहाँ पे चीजें नेग्लेक्ट किया गया है, h की जगह 2r लिख दो, तो g एट हाइट हियर g होगा, नाउ जितना था होगा जी एम बाई एच की जगह लिखा 2r, 2r प्लस आर 3r, 3r का स्क्वायर इज 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर नहीं, तो यही होगा। और सरफेस पे कितना था, जी ऑन द सरफेस पे था gm/r², जो सरफेस पे था gm/r², नंबर 6 में लिखा है। अब इसको देखो, इसको देखो, इसी को क्या करोगे, ये मिलेगा, इसी को 1/9 से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स इतना ऊपर जाने के बाद ये g कितना हो गया, कितना हो गया ना, जितना सरफेस पे था दैट डिवाइडेड बाई 9। अगर उसने पूछ लिया h इज इक्वल टू 3r पे क्या होगा, तो h की जगह 3r लिख देना। ठीक है, h की जगह 3r लिख देना। और ये नंबर 12 से और क्या सीखा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जी एट ए हाइट है, जी इंटू 1g, जी इंटू दिस 2gh/r, इतना तो सरफेस पे था ही था, एच हाइट ऊपर जाने से माइनस, यानी इतना कम हुआ, इतना कम हुआ नहीं, बट ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, वो ज्यादा एक्यूरेट है, इसका इसका ख्याल रखना। तो जी एट ए हाइट एच हो गया डेरिवेशन, जी एट ए हाइट एच का भी डेरिवेशन हो गया। अब जी एट ए डेप्थ,
अर्थ की सरफेस के नीचे जाना है, नहीं तो वहां पे जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, चलो अभी डिराइव करते हैं, नहीं नाउ यही रहा योर अर्थ, मास m, रेडियस यहां से यहां तक रहा r, इस पॉइंट को कहा o, इस पॉइंट को कहा a, यहाँ पे g निकाला था जो कि उधर इक्वेशन 6 में लिखा है, कितना था g मास ऑफ द अर्थ बाई रेडियस का स्क्वायर, ये पूरे का मास रहा ये वाला। नाउ यहाँ से इतना नीचे आ गया, यहाँ से यहाँ तक को d कह दिया, यहाँ से यहाँ तक r था, r में से d चला गया तो यहाँ से यहाँ तक रहा r माइनस डी। नाउ ये जगह एक इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर है, ये जो डॉटेड बना रहा हूं इसी का मास को m डैश कह देता हूं। तो यहाँ पे जो g होगा, g एट ए डेप्थ d, जैसे इसको लिखा था g, अब इसी का मास दैट इज इक्वल टू m डैश बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर r माइनस d का स्क्वायर, नहीं ये m डैश लिखा हूं, m डैश, नहीं अब दोनों को डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखेंगे, m डैश की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखेंगे, जो होगा होगा। तो यहीं पे कर देता हूं मास, ये पूरे का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये जो डॉटेड में बनाया हूं ये नहीं, जिसका मास मैंने m डैश लिया है, तो m डैश क्या होगा 4/3 पाई इसी का रेडियस का क्यूब, दैट इज r माइनस डी का क्यूब। अगर इसका डेंसिटी सेम है, ऐसे तो सेम नहीं है, अलग जगह पे अलग अलग है, बट तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यही रहा। अब ये m की जगह इसी को लिखूंगा, m डैश की जगह इसी को लिखूंगा, अब दोनों को डिवाइड कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आएगा आएगा। देख लेते हैं क्या होता है, g at a depth d divided by g, this divided by this will be this divided by this, that is equal to g m dash by r minus d का स्क्वायर। जब दिस डिवाइडेड बाय दिस करूंगा तो ये आर स्क्वायर ऊपर चला गया, इधर रहा जी एम, ठीक है ना। लुक कैपिटल जी कैंसल्स, तो आर स्क्वायर को यहाँ लिखता हूँ, आर स्क्वायर बाई आर माइनस डी का स्क्वायर, ये ऊपर रहा एम डैश, नीचे रहा एम। नाउ एम डैश की जगह यही लिखूंगा, एम की जगह यही लिखूंगा, तो लिख देते हैं, एम डैश की जगह लिखा 4/3 पाई जी, सॉरी 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू डेंसिटी, एम डैश की जगह लिखा, और एम की जगह यही लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो। ना 4/3 ऊपर है, इधर भी ऊपर है, कैंसिल है, यहीं पे रब कर देता हूँ, सही है नहीं, रो ऊपर है नीचे है, बट कैंसिल हो गया। ये r माइनस डी का स्क्वायर मीन्स r माइनस डी 2 बारी मल्टीप्लाई हुआ है, r माइनस डी का क्यूब मीन्स r माइनस डी 3 बारी मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये कट गया, तो रह गया एक r माइनस डी रह गया, एक r स्क्वायर कट के नीचे फिर r ही रह गया, यही रह गया, ठीक है, थोड़े से जगह में कर दिया। नाउ वीडियो रोक के देख लेना। नाउ सो g एट ए डेप्थ d बाई g कितना आया ना, r माइनस डी बाई आर आया। चलो इतना तो पता, a माइनस बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाई सी बाई बी बाई सी, कैसे ना 5 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 3/2, देख लो ये जो है वही है, तो इसी को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, r बाई आर माइनस डी बाई आर, ऐसे लिखने से क्या हुआ, r बाई वाट 1 माइनस डी बाई आर, यहीं से चला था जी एट ए डेप्थ डी, यहीं से चला था, जी एट ए डेप्थ डी बाई जी कितना आ गया 1 माइनस डी बाई आर, हमें यही निकालना था। इसको थोड़ा ब्रैकेट में रख लो क्योंकि दो टर्म है, ये नीचे उधर चला गया, सो जी एट ए डेप्थ डी इज इक्वल टू जी उधर चला गया, जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर, ये एक्यूरेट है, इसमें कोई बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा हुआ है। नाउ सो
जी एट डेप्थ डी रहा जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर, वेयर डी रहा यहाँ से यहाँ तक डेप्थ, ठीक है, यहाँ से तक डेप्थ जितना नीचे गए। नाउ देन जी एट द सेंटर, जी एट अर्थ के सेंटर में क्या होगा, वो इसी से निकलेगा, इसी से निकलेगा। इस पॉइंट के लिए डी इतना है, इस पॉइंट के लिए डी यहाँ से यहाँ तक है, इस पॉइंट के लिए डी यहाँ से यहाँ तक है, इस पॉइंट के लिए डी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है ना, आर है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो सेंटर के लिए फॉर सेंटर ऑफ अर्थ डी की जगह आर लिखा। तो इसी एक्सप्रेशन में जी एट सेंटर CENTR जी ऑन द सरफेस डी की जगह आर लिखा, तो आर बाई आर 1 माइनस 1 0 0 इंटू दिस थिंग इज 0। तो जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ रहा 0, जी का वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ रहा 0। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, यही रहा अर्थ, मास m, रेडियस r। आप यहीं पे चले गए, चलो जा तो नहीं सकते, यहाँ पे g का वैल्यू रहा 0, ठीक है। मीन्स यहीं से कोई चीज छोड़ोगे उसका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा, नहीं। और मान लो आप यहीं पे 10 केजी मास लेकर गए, 10 केजी मास लेके गए, उसका वेट होता था mg, सो दिस इंटू दिस, तो उसका 0 वेट। यहीं पे आप 2000 किलोग्राम लेके गए, 2000 किलोग्राम, तो वहां पे उसका क्या क्या वेट होगा, 2000 किलोग्राम। जी की जगह लिखा 0, तो रहा 0 वेट, नहीं वेटलेस, नहीं मीन्स आपको इजीली उठा सकते हो, नहीं ना। उसने पूछ लिया एट ए डेप्थ डी इज इक्वल टू आर बाई 2 पे जी क्या होगा, तो फिर इसी को लगा देना, इसी को लगा देना। जी एट ए डेप्थ डी रहा जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर, डी की जगह लिख दिया आर बाई टू, आर बाई टू, डी की जगह लिख दिया आर बाई टू, आर बाई टू डिवाइडेड बाई आर नीचे ही रहा, दैट इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई टू, 1 माइनस 1 बाई टू, 1 बाई टू, दैट इज इक्वल टू जी बाई टू, आधा हो गया, ठीक है। जितना सरफेस पे था आधा हो गया, मीन्स सरफेस पे जी अगर 10 था, ठीक है, एट ए डेप्थ आर बाई टू, सरफेस से और अर्थ का रेडियस जितना है, कितना है ना 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टू, दैट इज इक्वल टू 3200, इतना किलोमीटर नीचे जाने के बाद जी आधा हो जाएगा, मीन्स जी का वैल्यू 5 हो जाएगा। मीन्स वहां पे कोई चीज छोड़ोगे उसका वेलोसिटी हर एक सेकंड में 5 करके इंक्रीज होगा, सरफेस पे छोड़ोगे 10 करके इंक्रीज होगा। सो जी एट डेप्थ डी भी हो गया, नहीं एट द सेंटर भी हो गया, नहीं एट द सेंटर भी हो गया। देन कम्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी कर देता हूं, नहीं ना ना लिख, यही रहा अर्थ, मास रहा m, यहाँ से यहाँ तक को कहा रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ से h ऊपर जाके यहाँ से किसी चीज को ऐसे ही छोड़ा विथ स्पीड u, इसका कुछ वैल्यू होगा 15 मीटर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, अर्थ उसको खींच रहा है, यहीं पे आके गिर गया, थोड़ा और ज्यादा स्पीड दिया तो इसको इसलिए बड़ा यू लिखा, आके यहीं पे गिर गया, थोड़ा और ज्यादा दिया, इसको सिंबलिकली लिखा, ये देखा ऐसे घूमने लगा, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ में घूमने लगा, फिर इसी को कहा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जो चीज मैंने ऐसे ही छोड़ा था उसको मास को मैं m ले लेता हूँ, ये मास और ये मास में डिस्टेंस कितना है r प्लस h, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो इक्वेशन 3 को लगा के फोर्स होगा g इसका मास मल्टीप्लाइड बाई इसका मास डिवाइडेड बाई दोनों में जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर, r प्लस h का स्क्वायर। अगर यही ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, अगर यहाँ नहीं है यहाँ है तो इधर को लग रहा है, यहाँ नहीं है यहाँ है, सेंटर की तरफ लगता है। मीन्स ये जो सर्कुलर पाथ में जा रहा है उसके सेंटर की तरफ यही लग रहा है, अर्थ लगा रहा है इतना फोर्स, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है किसी बड़ी जो सर्कुलर पाथ में जाता है उसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कितना होता था ना mv²/r, तो फिर यही होगा mv²/r। v मैंने क्या लिखा हूँ, v नॉट मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी बाई आर, आर कितना है r प्लस है, r प्लस है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
जो जो कैंसिल करना है कैंसिल कर दो, निकल जाएगा, स्मॉल m कैंसिल, ये 1r प्लस एच कैंसिल, तो उधर अकेला ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर रह गया, इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच, तो इधर स्क्वायर है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर रूट। सो जो सैटेलाइट एच हाइट पे घूम रहा है तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया ना जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ यहीं पे इसको मैनिपुलेट करना भी सीखना। नाउ अंदर इक्वेशन 6 में लिखा है g जी एम बाई आर स्क्वायर, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जी एम इज इक्वल टू, ये इधर आ गया जी आर स्क्वायर, तो ये जी एम की जगह, ये जी एम की जगह जी आर स्क्वायर लिख सकते हो, तो फिर यही रहा। ये कहाँ पे काम आएगा, सपोज कहा हाइट इज वेरी वेरी लेस देन आर, मान लो 200 किलोमीटर पे सैटेलाइट घूम रहा है, मीन्स एच का वैल्यू आर से बहुत कम है, क्योंकि आर है 400 किलोमीटर, एच रहा मान लो और 5 किलोमीटर पे कोई घूम रहा है, नहीं, तो आर की कंपेरिजन में एच बहुत स्मॉल है, तो एच को नेग्लेक्ट कर दिया, तो फिर रहा जी आर स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर रूट, एक आर कैंसल, तो रहा जी आर का स्क्वायर रूट ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये कब लगाओगे, ये कब लगाओगे इसका भी ख्याल रखना, ये आया एच को नेग्लेक्ट करके, अगर वहां पे लिखा है सैटेलाइट इज मूविंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, फिर ये लगाना। तो इसी के साथ न्यूमेरिकल कर देते हैं, दे रखा है एच इज इक्वल टू 2r पे अर्थ का रेडियस जितना है उसका डबल हाइट में सैटेलाइट घूम रहा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, तो एच की जगह 2r लिख देना, 2r प्लस आर 3r, इसी का स्क्वायर यही होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया मीन्स जिस वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, उसका काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दोगे। नाउ इस एक्सप्रेशन में जो कैपिटल एम है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी डिराइव किया, लिखा जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर रूट, इसी पे जो एम है, ये जो एम है सैटेलाइट का मास नहीं है, अर्थ का मास है, मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे नहीं डिपेंड करता, मीन्स यहाँ पे एक सैटेलाइट घूम रहा है, इसी हाइट पे एक सैटेलाइट घूम रहा है, इसका वेलोसिटी यही होगा, यहीं पे सैटेलाइट से कोई चीज गिर गया उसको भी यही वेलोसिटी मिल जाएगा, तो वो भी घूमने लगा, यहीं से किसी पेन पेंसिल रबर टमाटर जो भी है लेके इसी वेलोसिटी के साथ छोड़ोगे वो भी ऐसे घूमने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एम है अर्थ का मास है, सैटेलाइट का मास नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगा, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट नहीं, काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख दिया, होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसी वी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट गया, तो रहा जी एम बाई आर प्लस एच, सजा के भी लिखना फिजिक्स है, इसको ऐसे नहीं लिखना, जी एम बाई 2 टाइम्स आर प्लस एच, यही रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, जो कि यहाँ से एच हाइट पे घूम रहा, रोटेट जा रहा है। कह दिया एच इज इक्वल टू 4r पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, एच की जगह 4r लिख देना, एच की जगह 4r लिख देना, ठीक है, नाउ एच की जगह 4r लिख देना, बट बहुत बारी न्यूमेरिकल देखोगे आंसर ऐसे नहीं दिया होता, कैपिटल जीएम की जगह फ्रॉम इक्वेशन 6 जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर जो है, इसी में से जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, ये जीएम की जगह ये लिख देना, ये लिखना, ठीक है, ऐसे मैनिपुलेट करना आना चाहिए। अब टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, नाउ टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, यही रहा अर्थ, रेडियस रहा आर, यही रहा हाइट एच, यहीं पे छोड़ा था, और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना आया था, जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर रूट, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस रहा आर प्लस एच, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा 2 पाई आर की जगह लिखूंगा आर प्लस एच, दिस इज अ डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को इसी स्पीड से जा रहा है,
तो ये डिस्टेंस होगा ये वाला स्पीड इंटू टाइम। मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम है उसको कहा टी। पूछा है टी क्या होगा, इसी को एक साइड में रहने दो, ये वी नॉट को इधर ले आओ। नाउ 2 पाई टाइम्स आर प्लस एच बाई वी नॉट। अभी सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो होगा होगा, जो होगा होगा, नहीं। सो सो टी इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स आर प्लस एच। नाउ वी नॉट की जगह यही लिखा, दैट इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर रूट, नहीं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच स्क्वायर रूट, यानी ये ऊपर का स्क्वायर रूट फिर आर प्लस एच का वी स्क्वायर रूट। ठीक है, मेन डिवीजन लाइन यही है। सो यहीं पे लिखा, यही रहा टू, समझ आ रहा है नहीं। सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स आर प्लस एच, ये ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल टू आर प्लस एच का दिस डिवाइडेड बाई जी एम का स्क्वायर रूट। यहीं से शुरू हुआ हूँ, यहीं से शुरू हुआ था। चलो ये बीच में इसको रब कर देते हैं, यहीं पे करी चलते हैं। नाउ आर प्लस एच का पावर 1, आर प्लस एच का पावर 1/2। तो इतना तो पता है, कहीं पे लिखा है एक्स टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड एक्स टू द पावर 2, ये बेस सेम। तो पावर ऐड होता था, 1 + 2 3। ऐसे भी नहीं करोगे, एक्स टू द पावर 1 मीन्स एक्स, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ना करके बेस सेम है, पावर ऐड हुआ 1 + 2, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सिमिलरली हियर आर प्लस एच पावर 1 1/2, तो ये हो गया 2 पाई आर प्लस एच का 1 + 1/2, दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाई जी एम का स्क्वायर रूट। नाउ इक्वेशन 6 को देखो, इक्वेशन 6 में लिखा है g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। इसी में से कैपिटल जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल जी एम लिख रहा है उसकी जगह जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ कैपिटल जी एम दिख रहा है, तो रहा आर प्लस एच का 3/2, कैपिटल जी एम की जगह लिखा जी आर स्क्वायर, पर उसका स्क्वायर रूट है। देखते हैं कितना होगा, 2 पाई आर प्लस एच का 3/2 डिवाइडेड बाई, एक आर को बाहर निकाल दिया, रहा जी का स्क्वायर रूट। ठीक है, जी का स्क्वायर रूट, नहीं। नाउ इस यहीं से शुरू हुआ था। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई आर। बाकी यही चीज रहा, यही चीज रहा, आर प्लस एच का 3/2 डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर रूट को ऐसे ही लिखा 1/2। नाउ मैनिपुलेशन नहीं, अब इसको ऐसे ना लिख के लिखा 2 पाई आर, इसको लिखा आर प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई जी, ये पूरे का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट यही है, इसका स्क्वायर रूट यही है, यही है। तो यही रहा टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। मीन्स एक चक्कर लगाने के लिए जो जो टाइम लगा कितना आया ना, 2 पाई बाई आर प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई जी, ये पूरे का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को भी ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने के लिए यही रहा, यही रहा टाइम। नाउ यही रहा अर्थ, रेडियस आर, एच हाइट पे सैटेलाइट ऐसे ही जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम ना, गिवन बाई 10। अगर उसने पूछ लिया सैटेलाइट घूम रहा है एच इज इक्वल टू 3 आर पे, तो एच की जगह 3 आर लिख देना। ठीक है, जो आएगा आएगा। अब एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम, यही टाइम अगर 24 आवर्स है, इफ टी इज इक्वल टू 24 आवर्स, देन इट इज कॉल्ड ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। मीनिंग क्या है, सैटेलाइट यहीं पर है और अर्थ को इसी जगह को फेस कर रहा है। जब अर्थ ऐसे रोटेट हो गया यही जगह, अब सैटेलाइट के सम नहीं होगा, सेम जगह यहाँ होगा, सैटेलाइट यहीं होगा। मीन्स अर्थ का कोई भी जगह हमेशा सैटेलाइट को फेस करके रहेगा। मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट वो जी जगह है, as if it is not moving, it is actually moving, so that is called a geostationary satellite, that is called a geostationary satellite। 19 तक हो गया, 20 को डिराइव करके यहीं पे लिखूंगा, 20 को डिराइव करके यहीं पे लिखूंगा,
अब करता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिंबल रहा V, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंबल रहा U। ठीक है, सिंबल रहा U, सिंबल रहा U। अब देखते हैं कितना होगा, क्या मीनिंग है। नहीं, चलो इतना उसको करने के लिए थोड़ा सा वर्क एनर्जी में जाना पड़ेगा। वर्क एनर्जी में आपने W किया था एफ एस कॉस थीटा, जो फोर्स लेके जा रहा है जितना दूर ले गया, एफ और एस में जो एंगल है वो रहा थीटा, उसका कॉस थीटा। ये तब लगा ना अगर एफ कांस्टेंट है, बट हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो था जी एम एम बाई आर का स्क्वायर। कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, आर तो चेंज हो रहा है, सो द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, तो इसको सीधा नहीं लगा सकते। नहीं, ठीक है। नाउ अब करने जा रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन। नाउ यही रहा मास ऑफ अर्थ एम, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ सेंटर से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस पर इसी को यहीं पे 1 kg रखा हूँ, 1 kg रखा हूँ। इसका मास एम, इसका मास 1 kg, दोनों में डिस्टेंस कितना रहा एक्स। तो फोर्स कितना होगा जो पहले वाला था जी, इसका मास एम इंटू 1 m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसी पॉइंट को कह देता हूँ ओ, इसी पॉइंट को कह देता हूँ ए। इसी 1 kg को यहीं से यहीं तक लेके आया, यहीं से यहीं तक, यहाँ से यहीं तक, ए से बी तक। सपोज ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है dx, क्योंकि डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है। सपोज यहाँ से यहाँ तक 0.0000001 मिलीमीटर है, तो उतने डिस्टेंस में ये फोर्स को ऑलमोस्ट फर्क नहीं पड़ेगा। सो जो वर्क डन होगा, वर्क होता था, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को dx लिया हूँ, तो इसको x लिखूंगा, स्मॉल x dx लिखूंगा, स्मॉल वर्क डन dw लिखूंगा। तो योर स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू एफ dx। यहां से यहां तक लाने में नहीं वर्क डन। नाउ डिराइव करने जा रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सिंबल रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सिंबल रहा भी। कैसे डिफाइन किया गया है, इसी 1 kg को यहां से लेके नहीं आओगे, इसी 1 kg को ओ इन्फानाइट डिस्टेंस से यहां तक लेके आओगे। इस पॉइंट को सी कह देता हूं। कितना वर्क डन होगा, सपोज ये जगह अभी सेंटर से इतने डिस्टेंस पर है, सेंटर से इसी 1 kg को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आओगे, जितना वर्क डन हुआ उसी को कहते हैं इसी जगह का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लैनेट। ठीक है, सो इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट आर। नाउ एफ कितना रहा, जी एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, रहा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² दैट इज x टू द पावर -2 dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, यहीं पे हो जाएगा। नाउ लुक, नाउ ये तो चलो इतना पता ही है ना, इसी का पावर एक इंक्रीज होगा और उसी के साथ डिवाइड होगा, इसी का वैल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ये -1 इधर आ गया, तो -gm x टू द पावर -1 दैट इज 1/x, इसका वैल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, नाउ नाउ दैट इज इक्वल टू -gm, इसी की जगह यही लिखा 1/r, फिर माइनस करके इसकी जगह यही लिखा, 1 को इन्फानाइट टाइम कर दोगे खत्म हो गया, तो रहा -gm/r। इसी 1 kg को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में नाउ मैंने इंटीग्रेट किया हूँ, तो इसलिए टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना रहा, यही रहा। तो इसी जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहा 19, 20 कर देता हूँ, -gm बाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। अब इसी को स्टाइल से भी लिखना आना चाहिए। नाउ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रहा रेडियस ऑफ आर्थ। ये जगह अर्थ के सरफेस से इतना ऊपर है, इतने ऊपर एच कहा, तो स्मॉल आर होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा कैपिटल आर प्लस एच। तो इसको ऐसे ना याद रख के लिखना -gm/r प्लस एच। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसने पूछ लिया, सरफेस पे यहाँ पे कितना होगा, तो इस जगह के लिए ये चीज, यही चीज खत्म हो गया, h इज इक्वल टू 0। सो ऑन द सरफेस, भी ऑन द सरफेस h की जगह लिखा 0, तो होगा -gm/r। पूछा नहीं एट ए हाइट h, पूछा एट हाइट h इक्वल टू 2r, तो यहाँ पे h की जगह 2r लिख देना, 2r लिख देना, तो फिर कितना होगा
माइनस जी एम बाई एच की जगह 2r लिखा, 2r प्लस 3r, तो यही होगा। फिर यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट करना, ये कई बार जीएम की जगह इक्वेशन 6 से अभी बताया था, जीएम की जगह क्या लिखोगे, इक्वेशन 6 से जीएम की जगह लिखोगे, जीएम की जगह लिखोगे जी आर स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूट करना यहाँ पे, कई बार आंसर ऐसे दिया होता है। नहीं ना, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिराइव हो गया। नेक्स्ट रहा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिंबल रहा यू। अब इसी में, इसी डेरिवेशन में हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। इससे पहले जिसको लेके आए थे, जिसको लेके आए थे वो यहीं पर था, यहीं से यहीं तक लेके आए थे, यहाँ से यहाँ तक था dx, और यहाँ पे किसको रखा था ना, 1 kg को रखा था, उसको जब इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए, इतना वर्क डन हुआ, इसी को कहते हैं इसी जगह का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल कहा गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंबल रहा यू। अब इसको कैसे डिराइव करेंगे, कुछ करने की लोड़ ही नहीं। ना यहाँ पे जिसको रखा है 1 kg नहीं है, m kg है, तो फिर फोर्स हो जाएगा जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। तो यहीं पे एक m जुड़ गया, 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 मीन्स 1 kg को ना ला के m kg को लेके आओगे, 5 kg को, 10 kg को, 15 kg को, जो वर्क डन रहा वो रहा इसी जगह का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, यू हो गया माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, स्मॉल आर की जगह, ये स्मॉल आर की जगह लिख दूंगा आर प्लस एच, ठीक है, आर प्लस एच। नाउ किसने पूछा यही चीज अर्थ के सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पे इस जगह के लिए एच इज 0, एच की जगह लिखा 0, तो यही रहा। ऐसे नहीं चॉइस में देखा, ऐसा नहीं है, ये जीएम की जगह अभी समझाया था, जी आर स्क्वायर लिखोगे, जीएम की जगह लिखा जी आर स्क्वायर, ये रहा एम बाई आर, नाउ दिस कैंसल्स इज इक्वल टू माइनस एम जी आर। नहीं, ठीक है, सरफेस पे किसने पूछ लिया एच इज इक्वल टू 2r पे क्या होगा, तो इसी एक्सप्रेशन में एच की जगह 2r लिख देना, एच की जगह 2r लिख देना, अट ए हाइट 2r, यहाँ से 2r हाइट, अर्थ का रेडियस जितना है उसका 2 टाइम्स यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये क्या होगा ना, माइनस जी एम एम बाई एच की जगह लिखा 2r, फिर यही रहा। फिर ये जी एम की जगह ये सब्सटीट्यूट करके देखना, अगर चॉइसेस में ऐसा है, तो यही रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ना ठीक है, अगर सैटेलाइट एच हाइट पर है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एनर्जी भी यही है, ठीक है, और उसका काइनेटिक एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, उसका काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया था, कैसे डिराइव किया था, उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी को तो डिराइव किया था ना, जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर रूट, तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ उसी का मास इसी का स्क्वायर, दैट इज जी एम बाई आर प्लस एच, सजा के लिखा, दैट इज जी एम एम बाई 2 टाइम्स आर प्लस एच, यही रहा काइनेटिक एनर्जी, यही रहा पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, तो उसका टोटल एनर्जी सेटेलाइट का कितना हुआ, दोनों को ऐड कर देना, इसको यू ना लिख के पीई लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पीई लिख देता हूँ, समझाना पोटेंशियल काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी होगा दिस प्लस दिस, दैट इज माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच प्लस दिस, प्लस दिस जी एम एम बाई 2 टाइम्स आर प्लस एच। नहीं, नाउ एलसीएम रहा 2 टाइम्स आर प्लस एच, सो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, -2 जी एम एम प्लस जी एम एम, तो कितना रहा, कितना रहा, माइनस जी एम एम बाई 2 टाइम्स आर प्लस एच, यही रहा टोटल एनर्जी। नहीं, ना वाई नेगेटिव, ना द फोर्स इज अट्रैक्टिव, तो यहाँ से क्या सीखा, टोटल एनर्जी भी सीखा, पोटेंशियल भी सीखा। नहीं, तो टोटल एनर्जी रहा, टोटल एनर्जी रहा माइनस माइनस जी एम एम बाई 2 टाइम्स आर प्लस एच। अब देखो, टोटल एनर्जी यहाँ लिखा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिखा हूँ, काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखा हूँ, यहाँ लिखा हूँ। नहीं, अब जरा ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी जितना है पोटेंशियल एनर्जी भी, टोटल एनर्जी भी उतना ही है,
बट विथ ए नेगेटिव साइन, विथ ए नेगेटिव साइन। ऐसे ही हुआ बिकॉज इट इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, फोर्स इज अट्रैक्टिव, इसलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव आया। और इसको देखो, इसको देखो, इसी में से 2 हटा दो और इसके सामने एक नेगेटिव साइन लगा दो, वो हो गया, वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशन पूरा खत्म हो गया। नाउ देन रहा इसके वेलोसिटी, नहीं, छोटा सा डेरिवेशन में कर देता हूं। यही रहा, यही रहा अर्थ, यही रहा अर्थ, मास एम, खत्म हो गया ना, कोई बात नहीं, देख लेते। हाँ, नाउ और एस्केप वेलोसिटी, नहीं, 24 डेरिवेशन, एस्केप, एस्केप वेलोसिटी, सिंबल रहा v के नीचे ई एस। नाउ यही रहा अर्थ, मास एम, यही रहा सरफेस ऑफ द अर्थ, रेडियस रहा आर, मास एम, यहाँ से यहाँ तक आर। यहाँ से, यहाँ से किसी चीज को ऊपर को किस वेलोसिटी के साथ छोड़ोगे वो वापस नहीं आएगा। आपने यहाँ से नहीं छोड़ा, यहाँ से इतना ऊपर एच जाके यहाँ से भी छोड़ा, यहीं से भी छोड़ सकते हो, यहाँ से भी छोड़ सकते हो। सपोज यहीं से जो जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा उसको भी एस्केप कहा, और जिस चीज को छोड़ा उसका मास एम, वो चला गया इन्फिनिट तक, वापस नहीं आया, नहीं। अब उसके लिए डेरिवेशन कैसे करेंगे, जब वहीं पर है जो मास एम है जिसको आपने इस वेलोसिटी के साथ छोड़ना है, कितने हाइट पर है, एच हाइट पर है, और पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया था, सॉरी यही डिराइव किया था, तो इसी मास का यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी एम एम, यही रहा जी, एम रहा कैपिटल एम, इसका इसका जो सेट, जो चीज आप छोड़ रहे हो जो कि वापस नहीं आना चाहिए, आर प्लस एच। तो यहीं पे इसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा इसी को, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम इसी वी का स्क्वायर, वी एस्केप का स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हो गया दिस प्लस दिस, और इसी एनर्जी को लेके वो चला गया इन्फानाइट तक। अब इन्फानाइट डिस्टेंस पे, इन्फानाइट डिस्टेंस पे एच की जगह लिखा इन्फानाइट, ये एच, तो इन्फानाइट प्लस आर इज इन्फानाइट, समथिंग बाय इन्फानाइट इज जीरो, सो आर टी इन्फानाइट डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी हो गया जीरो, और सारी एनर्जी उसका काइनेटिक भी खत्म हो गया, तो फिर टोटल एनर्जी रहा जीरो। So applying conservation of energy, applying conservation of energy, applying conservation of energy, तो यहाँ का टोटल इज इक्वल टू इन्फिनिटी का टोटल, यानी दिस प्लस दिस, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच इज इक्वल टू जीरो, यहाँ का इक्वल टू टोटल। इसी को साइड चेंज करके वो पॉजिटिव हो गया, यहीं पे कर देता हूँ, स्मॉल एम इधर कैंसल्स, ये 2 इधर था उधर चला गया, तो ये हो गया 2 GM बाई आर प्लस एच, इधर स्क्वायर रूट है इधर स्क्वायर रूट हो गया। तो और इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन भी हो गया। जब अगर यहाँ से छोड़ा, अगर सरफेस से छोड़ा, फिर यहाँ कैसे मैनिपुलेट करोगे, इस जगह के लिए एच इतना है, इस जगह के लिए एच जीरो है, तो अगर सरफेस से छोड़ा, एच की जगह लिख दिया जीरो, तो रहा 2 GM बाई आर का स्क्वायर रूट, अगर सरफेस से छोड़ा। अगर सरफेस से नहीं छोड़ा, पूछा अटे हाइट, एच इज इक्वल टू 2 आर से छोड़ा, तो यहाँ पे एच की जगह 2 आर लिख देना, तो यही रहा अगर सरफेस से छोड़ा। इससे पहले, इससे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी एक डिराइव किया था, डिराइव किया था, इसको भी चेंज करना सीखना चाहिए। क्या रहा, 2 GM बाई आर का स्क्वायर रूट, इक्वेशन 6 में 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नाउ जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, तो जी एम यहाँ पे दिख रहा है, इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर रूट, तो 1 आर कैंसल्स, रहा 2 GR का स्क्वायर रूट, 2 को बाहर निकाला, तो फिर यही रहा, यही रहा इसके वेलोसिटी, नहीं, ये वैल्यू पुट करोगे सरफेस से, वैल्यू पुट करके ये आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मीन्स इसी स्पीड से छोड़ोगे वो वापस नहीं आएगा। नाउ इक्वेशन 15 में देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखा हूँ, इक्वेशन इक्वेशन 15 में देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी को लिखा हूँ जी आर का स्क्वायर रूट, कैसे आया था, अगर हाइट स्मॉल है, मीन्स ये जहाँ लिखा है उसकी जगह इसको लिख सकते हैं, यहाँ ये दिख रहा है, तो इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है।
ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हो गया। बाकी केपलर्स लॉ तो बड़ा सिंपल है, और 5 मिनट में आप उसको पढ़ लेना, नहीं, 5 मिनट में पढ़ लेना। मेन तो यही है ना। वहीं पे एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, और न्यूमेरिकल करा देता हूँ, आसान लगेगा ना। जिस नॉर्मली जो आता है यही रहा, अर्थ मास एम रेडियस आर। नाउ एच इज इक्वल टू 2 आर से कोई मास यहीं से ड्रॉप किया, जब यहाँ पे पहुंचेगा वेलोसिटी क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे वेलोसिटी क्या होगा। जो आपने काइनेमेटिक्स में किया था, एच हाइट से जब आ रहा है, यहीं पे आप वेलोसिटी को लिख देते थे 2gh का स्क्वायर रूट। कैसे लिख देते थे ना, यहाँ पे u था 0, इधर को एक्सेलरेशन रहा g, तो यहाँ पे जो पहुँच के वेलोसिटी होगा लेट इट बी v। तो इसी को यूज करके फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इज 2s, इनिशियल 0, तो v इज इक्वल टू 2, a की जगह लिखा g, कितना आ गया ना h, ये लिख देते थे। ये यूज करना फॉर स्मॉल हाइट के लिए, अगर h इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ तब ये यूज करना। ना ये तो जो h है अर्थ के रेडियस का ट्वाइस है, तो यहाँ पे मत लिख देना v इज इक्वल टू 2g, h की जगह 2r स्क्वायर रूट करके ऐसे मत कर देना, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करके करके कैसे अप्लाई करेंगे नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया था, इसी मास का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा माइनस GMM/, फॉर्मूला ये डिराइव हुआ था। एच की जगह लिखा 3r, तो सॉरी एच की जगह लिखा 2r, तो ये हो गया फिर माइनस GMM/बाई 3r, माइनस GMM/3r, नहीं ना, यहीं पे उसको पकड़ के रखा था, तो छोड़ा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी था दिस प्लस दिस, माइनस GMM/3r प्लस 0, फिर यही रहा टोटल एनर्जी। जब यहाँ पे पहुंचेगा सरफेस पे, सरफेस के लिए h हो गया 0, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस GMM/r प्लस एच। ये मास जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस GMM/r, h हो गया 0, तो 0 प्लस r रहा ये, और यहाँ पे किसी वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। अगर रास्ते में आते हुए कोई एनर्जी खर्चा नहीं हुआ है, सो दिस टोटल इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज इक्वल टू दिस, नहीं, that is equal to half m v square minus gmm by r is equal to minus gmm by 3r, ठीक है। नाउ इसमें से स्मॉल m कॉमन लेके कैंसल्स, ठीक है। नाउ इधर रहा हाफ v स्क्वायर, इसको उधर ले जाता हूँ, उधर रहा gm/3r, ये उधर नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, रहा GM/r, नहीं। अब देखते हैं एलसीएम रहा 3r, देखते हैं कहीं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नो, नहीं ठीक है, नो 3r, सो रहा माइनस GM, सो प्लस 3GM, माइनस GM, रहा 2GM बाई बाई 3r, ठीक है। तो यही रहा, ठीक है। अब ये 2 उधर चला गया, सो v स्क्वायर रहा 4GM/3r, तो v होगा इसी का स्क्वायर रूट। अब gm की जगह वही जो इक्वेशन से किया था, gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3r का स्क्वायर रूट, दैट r कैंसल्स, सो 4g/3 का स्क्वायर रूट, यही रहा, ठीक है। सो क्लियर अबाउट दिस। सिमिलरली इसमें और एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ। नाउ यही रहा अर्थ, मास r, रेडियस r, यहाँ पे कोई चीज मास है m है, इसी को इतना ऊपर उठाना, h इज इक्वल टू 4r तक उठाना है। यहाँ से यहाँ तक उठाने में इसी मास को जिसको m लिखा हूँ, यहाँ से यहाँ तक उठाने में कितना वर्क डन होगा। अब मत लिख देना वर्क डन इज इक्वल टू mgh, नहीं। जब यहीं पर था पोटेंशियल एनर्जी था माइनस GMM/r प्लस एच, इस जगह के लिए h 0 ही था। जब यहाँ पे पहुंचा पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस
जी एम एम बाई फॉर्मूला ही था आर प्लस एच। इस जगह के लिए एच कितना है ना, 4 आर है। एच की जगह लिखा 4 आर, दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई 4 आर प्लस 5 इज इक्वल टू 5 आर। यही रहा यहाँ का, यही रहा वहाँ का। ठीक, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। दिस माइनस दिस जब करूंगा ये हो गया पॉजिटिव, दैट इज जी एम एम बाई आर माइनस जी एम एम बाई 5 आर। यही रहा योर वर्क डन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यही रहा 5 आर, एलसीएम रहा 5, तो रहा 5 जी एम एम माइनस जी एम एम, that is equal to 5 minus, that is equal to 4, that is equal to 4 जी एम एम बाई 5 आर। नाउ जी एम की जगह जी आर स्क्वायर लिख सकते हो, so इक्वल टू 4 जी आर स्क्वायर एम बाई 5 आर, 1 आर कैंसल्स, that is equal to 4 बाई 5 एम जी आर, एम जी आर। यही रहा वर्क डन, यही रहा वर्क डन। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 1 घंटे में सारी डेरिवेशन किया नहीं, ठीक है। और केपलर लॉ था, समझा देता हूँ। यही रहा एक सर्कल, यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से वहाँ तक उतना है। इसको ऐसे ही कर दिया, ये शेप फिर ऐसे दिखने लगा, उसको कहते हैं इलिप्स। यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी। यहाँ से यहाँ तक इसको कहा सी, इसको कहा डी। यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं मेजर एक्सिस, और ये आधा यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को 2a लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक a कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक को 2b कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को सेमी माइनर एक्सिस। नहीं, नाउ इलिप्स कैसे ड्रॉ करोगे वो सीखना जरूर। यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको कहते हैं फोकस। यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको कहते हैं फोकस। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। जो पहला लॉ केपलर लॉ है, सन इज हियर, सन इज हियर, द प्लैनेट्स दे मूव अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ये रहा फर्स्ट लॉ। नहीं, नाउ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, द सन इज हियर। ठीक है, नाउ एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम प्लैनेट को, उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ये ए का क्यूब। ये रहा अनदर लॉ। नहीं, नाउ और एक रहा, नाउ द एरियल वेलोसिटी, नाउ नाउ यही रहा इलिप्स, यहाँ से यही रहा सन। सपोज द प्लैनेट, ए प्लैनेट इज हियर, अर्थ भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चला गया, जाने में टाइम लगा टी। उतने टाइम में दिस लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट जब यहाँ पे पहुंचा, इतना एरिया बनाया, इतना एरिया बनाया। किसी और जगह पे, यहाँ 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 पे जितने टाइम के लिए उसको अलाउ किया, सपोज यहाँ पे उतने टाइम के लिए अलाउ किया, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको ज्वाइन करो, इसके ज्वाइन करो, यही रहा बना एरिया। दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। Area swept by the line joining the sun and the planet are equal if the time intervals are equal. Is based on conservation of angular momentum. ठीक है, so 1 घंटे में ऑलमोस्ट किया। 1 घंटा 18 मिनट्स में, नॉर्मली लगता है 5-7 दिन लगते हैं। ठीक है, नहीं, नाउ नीट नीट 2025 होने से पहले, एक दिन पहले 37 मिनट्स का वीडियो अपलोड किया था, देख लेना। उसमें से 40 मार्क्स के फिजिक्स एमसीक्यूज है या नहीं, विच एग्जैक्ट 1 एमसीक्यू। सिमिलरली 2024 में भी 36 मार्क्स का फिजिक्स एमसीक्यूज विथ 1 एग्जैक्ट एमसीक्यूज वाज ट्वीटेड, TWITT, वो भी अभी भी है, देख लेना जरूर। नहीं, नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर कांटेक्ट करना है फिजिक्स के लिए 9877757359 थ्री 9877757359 में कांटेक्ट करना। +1 फिजिक्स, +2 फिजिक्स, सिलेबस साल में 4-5 बारी करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।